सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन गई हो। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां महंगाई की मार है, वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कई नौजवान इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने तक तैयार हो गए। तो जहां आत्महत्या हो रही हो, नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, महंगाई बढ़ रही हो और भ्रष्टाचार खुलेआम बढ़ रहा हो। अभी एक साथी समाजवादी ने शिकायत की है कि किसी जगह किसी अधिकारी ने बहुत पैसा ले लिया उससे। मैंने वरिष्ठ अधिकारी से बुला करके कहा, अगर ये बात है तो जांच कर करके ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। पत्रकार साथियों, आप भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप भी कोई खबर चला देंगे, सूचना दे देंगे, सरकार को अगर जगाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको भी पुलिस बुला करके आपको भी जेल में ठूस दिया जाए। और दुख तब है जब किस तरीके से उस पत्रकार के बच्चे रो रहे हैं, परिवार के लोग दुखी हैं, उसकी माँ कितनी दुखी है सोचिए। माँ को पता ही नहीं था कि उसका बेटा जो नौकरी पे गया है वो घर शाम को नहीं लौटेगा, वो जेल भेज दिया जाएगा। बच्चों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये कैसी सरकार है सोचिए। जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पत्रकार सब कुछ लगा देते हैं, उन पत्रकारों के साथ ये व्यवहार, बहुत ही निंदनीय व्यवहार हो रहा है इस सरकार में। अब आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे, आपका साथ देंगे हम। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहन ली उन्होंने। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई उनको। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम उस सिद्धांत पे कैसे खड़े होंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादियों ने लाल टोपी पहनी। दुनिया में जहाँ जहाँ क्रांति हुई वो लाल रंग में हुई, परिवर्तन के लिए हुई। तो आखिरकार बीजेपी के लोग केवल टोपी पहन लें। मेरी उसमें जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा कि एक ही जाति के ज्यादा लोगों को सस्पेंड किया गया। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों को क्या दोष था पंजाब में? क्या पत्रकारों को दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए, अगर कोई खबर चलाएगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि नहीं उठना। अयोध्या में 5 साल की बेटी जो ब्राह्मण समाज की थी, उसके साथ घटना हुई। अब 1 साल उसका इलाज होगा, सोचिए आप। क्या सरकार उसकी दवाई की मदद कर रही है? क्या सरकार उसके इलाज की मदद करेगी? क्या सरकार आने वाले भविष्य में उस परिवार की मदद करेगी? उस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ताऊ को ऐसा सदमा लगा उस बेटी के कि ताऊ की जान चली गई। क्या सरकार उस परिवार की, जिसके परिवार में 5-6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
अयोध्या में ब्राह्मण बेटी के साथ 5 साल का बलात्कार हुआ, 5 साल की बेटी के साथ। अगर आप खबर चलाओगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए।